माधवपुर नाम का एक गांव, जहां के लोग बहुत ही ईमानदार, समझदार और मेहनती थे। गांव के एक छोटे से घर में राधा और उसका बेटा रोहन रहते थे। उनका घर साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन इस साधारण घर में माँ बेटे का रिश्ता किसी खजाने से कम नहीं था। राधा के पति का देहांत तब हुआ था जब रोहन केवल 5 साल का था। पति की मौत ने राधा के जीवन को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राधा के लिए रोहन ही उसकी पूरी दुनिया था। वह खुद अनपढ़ थी, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसे इस बात का एहसास था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो रोहन की जिंदगी को बदल सकती है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। राधा को हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह खेतों में मजदूरी करती, कभी कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा भी लगाती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद झलकती थी। रोहन होशियार लड़का था। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रहता था। लेकिन स्कूल में उसकी गरीबी का कई बार मजाक उड़ाया जाता। बच्चे उसकी किताबों और फटे बैग पर टिप्पणी करते, लेकिन रोहन चुपचाप सब सह लेता। हर दिन वह अपनी मां को घर आते देखता, जो थकी हुई होती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती। एक दिन स्कूल में एक घटना घटी जिसने रोहन के मन पर गहरा असर डाला। उसके साथ पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने कहा, तुम्हारी माँ हमेशा गंदे कपड़े क्यों पहनती है? क्या वह अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकती? रोहन ने गुस्से में उनकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन घर आकर वह मां से झगड़ बैठा। माँ, तुम हमेशा ऐसे पुराने और गंदे कपड़े क्यों पहनती हो? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। रोहन ने गुस्से में कहा, बेटा, मैं ये गंदे कपड़े इसलिए पहनती हूँ ताकि तेरी किताबें खरीदी जा सकें, तेरी फीस भरी जा सके। अगर मैं अपने लिए नए कपड़े खरीद लूंगी तो तेरा भविष्य कैसे बनाऊंगी? रोहन को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मां इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। उस दिन उसने मां से माफी मांगी और वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा ताकि उनकी जिंदगी बदल सके। मां का त्याग और बेटे का सपना, राधा ने रोहन को पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपने गहने बेच दिए, जरूरत पड़ने पर उधार भी लिया, लेकिन उसने रोहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रोहन अब बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने की उम्र में आ गया था। गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए उसे शहर जाना पड़ा। राधा के लिए यह सबसे बड़ा फैसला था। अपने बेटे को अपने से दूर भेजना उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए। उसने रोहन से कहा, बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वहां तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी मेहनत और तेरी लगन हमें यहाँ तक लेकर आई है। इसे कभी बेकार मत जाने देना। रोहन ने मां से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके उनकी मेहनत का फल जरूर लौटाएगा। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। रोहन के पास बहुत कम पैसे होते थे। कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता, लेकिन उसने कभी मां से अपनी परेशानी नहीं बताई। वह जानता था कि उसकी मां पहले ही बहुत कुछ कर रही है। रोज रात जब राधा अपने छोटे से घर में अकेले होती, तो उसे अपने बेटे की याद आती। वह अक्सर उसकी पुरानी तस्वीरें देखती और उसके फोन का इंतजार करती। जब रोहन फोन करता तो वह हमेशा कहती, बेटा मैं ठीक हूं,
तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कई साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह पाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया और कहा, माँ, तुम्हारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। उस दिन राधा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस की। कुछ महीनों बाद रोहन ने अपनी मां के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वह बिना बताए गांव लौट आया। उसने नया घर बनवाया था और अपनी मां के लिए ढेर सारे कपड़े और गहने खरीदे थे। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि राधा वहीं पुरानी साड़ी पहने हुए घर के आंगन में बैठी थी। माँ, रोहन ने आवाज लगाई। राधा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भागकर रोहन के गले लग गई। उसने कहा, तू सच में आ गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रोहन ने उसे एक नई साड़ी और गहने दिए। उसने कहा, माँ, अब तुम्हें पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। राधा ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा और कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए बेटा। तू मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। रोहन ने राधा को शहर ले जाने का फैसला किया। उसने कहा, माँ, अब तुम वो सारी खुशियां जियोगी जिनसे तुमने हमेशा समझौता किया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बेटा। अगर तू खुश है तो मेरी हर मेहनत सफल हो गई। यह कहानी मां के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की मिसाल है। राधा ने अपने सपनों को भुलाकर अपने बेटे के लिए हर संभव त्याग किया और रोहन ने अपनी मां की मेहनत की कद्र की, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। ये एक याद दिलाती है कि मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इस प्यार के सामने हर मुश्किल छोटी लगती है।